अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको एडवांस ईद मुबारक। दोस्तों, आज का हमारे व्लॉग का उन्वान है मोहब्बत ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है और ज़रूरत है और एक हकीकत है। यह हमको मानना चाहिए। ईद का मौका है जहाँ सिवैयाँ हैं, गले मिलना है, गिले शिकवे दूर करना है, प्यार और मोहब्बत की बात ना हो तो ईद कैसी, खुशी कैसी। हम प्रेम, प्यार, इश्क और मोहब्बत की बात बाद में करेंगे। पहले जानेंगे कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत ही जो ना समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। तो हम समझते हैं कि मोहब्बत क्या है। क्या हम सच में मोहब्बत करते हैं? किसके लिए हमारे दिल में गुंजाइश है? अपनों के लिए, गैरों के लिए? पूरा व्लॉग सुनकर फैसला करें। क्या आप हकीकत में मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत को समझते हैं? चलिए हम यहाँ मोहब्बत को समझें, जानें। इसलिए कि मोहब्बत को समझने से और जानने से हमारा माशरा मजबूत होगा, हमारी कौम मजबूत होगी और हम मुसलमानों में इत्तेहाद होगा। बिना मोहब्बत के इत्तेहाद नामुमकिन है। मोहब्बत ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, ज़रूरत है और हकीकत है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, यकीन महकम अमल पहम, मोहब्बत फ़ातह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। मोहब्बत फ़ातह आलम यानी अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। ये अल्लामा इकबाल कहते हैं और बड़े लोगों की बात माननी चाहिए और मोहब्बत करनी चाहिए। और ये जिहाद ज़िंदगानी में मर्दों की शमशीर है। मोहब्बत ज़िंदगी का सबसे ताकतवर और नागुज़ीर उन्सर है। यही हर इंसानी ताल्लुक़ की बुनियाद और असल है। मोहब्बत देना भी है और लेना भी है। यह हमें अपने आप से ऊपर उठने और दूसरों के एहसासात को समझने का मौका देती है और दूसरों को भी हमें मौका देती है कि वो हमें महसूस करें। मोहब्बत वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम आला तरीन हकीकत यानी अल्लाह ताला के करीब होते हैं। क्या हम हकीकत में लोगों से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह ने हमको अपना खलीफा बनाया है। क्या हम भी अब्दुर्रहमान हैं, अब्दुर्रहीम हैं, अब्दुल गफ़ूर हैं, अब्दुल वदूद हैं? क्या हम में लोगों से मोहब्बत करने, अफ़ो दरगुज़र करने, माफ़ करने, लोगों के साथ हुस्न सलूक करने, सिले रहमी से पेश आने और उम्दा अखलाक से पेश आने का मादा है या जज्बा है? मेरा ये मानना है सच्ची मोहब्बत वो है जो हम लोगों के हुकूक़ जानें और इनके हुकूक़ हुस्न सलूक के साथ, एहसान के साथ दें। हमारे 99% मुसलमानों ने हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल मुस्लिमीन पढ़ी नहीं है, जानी नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं? चलिए मोहब्बत का जायज़ा लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मोहब्बत और इंसानियत क्या है? ये वो जज्बा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये वो एहसास है जो किसी को देने, संवारने और बेहतर बनाने की ताकत देता है। मोहब्बत का मतलब सिर्फ किसी से कहना आई लव यू नहीं है। मुझे तुमसे मोहब्बत है कहना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि इसे अपने अमल से साबित करना भी है। मोहब्बत के जज्बे को गहराई से जानें, समझें। मोहब्बत के इज़हार की सतह और शिद्दत को पहचानें। हर इंसान के दिल में मोहब्बत करने की सलाहियत और ताकत मौजूद होती है। सवाल यह है कि हम इसे कैसे बरवकार लाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और ज़ाहिर करते हैं। मोहब्बत सिर्फ लेना नहीं है, देना भी है। मोहब्बत में सिर्फ मांगना नहीं बल्कि देना भी शामिल है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो क्या आप सिर्फ ये तौक़ा रखते हैं वो आपका ख्याल रखें, या आप भी इसके लिए कुछ करते हैं, या आप भी उसके लिए कुछ करते हैं? मेरी मोहब्बत में कितनी वुसअत है और मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ? कभी आपने सोचा है? नहीं। तो सुनिए, हम खुद से सवाल करें, क्या मैं वाकई किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत करने की सलाहियत रखता हूँ? क्या मैं लोगों से मोहब्बत करता हूँ? क्या मुझे मोहब्बत देने में दुश्वारी महसूस होती है?
क्या मैं मोहब्बत देने में कंजूस हूँ या खुदगर्ज हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे को जगह देने से हिचकिचाता हूँ? यानी किसी नामालूम शख्स को अपनी ज़िंदगी में आप जगह देने के लिए हिचकिचाते हैं, या डर महसूस करते हैं, खौफ महसूस करते हैं, या अजनबियत महसूस करते हैं? क्या मुझे दूसरों के करीब आने या अपने जज्बात के इज़हार से खौफ महसूस होता है? मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार कैसे करता हूँ? क्या मैं अपनी हकीकत एहसासात बयान कर सकता हूँ? क्या मैं मोहब्बत का इज़हार सिर्फ इन लोगों से करता हूँ जो मुझे समझते हैं और जानते हैं, अपने करीबी लोगों से? क्या मैं किसी अजनबी से, गैर से हमदर्दी रख सकता हूँ, या सिर्फ इनसे मोहब्बत करता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मेरे करीब हैं? क्या मैं सिर्फ अपने करीबी लोगों से मोहब्बत करता हूँ? सवालात करने चाहिए हमसे। क्या मैं किसी अजनबी की मदद कर सकता हूँ बगैर किसी फ़ायदे के, तवक्को के? क्या मैं सिर्फ इनसे मोहब्बत करता हूँ जो मुझसे अच्छा सलूक करते हैं, या इनसे भी जो मेरे तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरते? क्या मोहब्बत करने के लिए, आपको मोहब्बत करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है? जी ज़रूर, डिसिप्लिन ज़रूरी है। मोहब्बत को हमेशा नज़्म व ज़ब्त के साथ होना चाहिए। एक मुनासिब फासले और दूसरे को इज़्ज़त के साथ पेश आना, ये पेश आना है। ये जानना ज़रूरी है कि क्या दूसरा शख्स आपकी मोहब्बत को समझने और संभालने की सलाहियत रखता है या नहीं। अगर मोहब्बत को इत्तेदाल में ना रखा जाए तो ये नुकसानदा भी हो सकती है। जैसे एक ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा लाडो प्यार देकर इसे बिगाड़ देते हैं, या वो शख्स जो मोहब्बत में अपनी शरीके हाथ को आज़ादी ही नहीं देता। एक घुटन होती है, औरतें घुटन महसूस करती हैं। मोहब्बत में नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का खेल नहीं है, इसमें अक़ल भी शामिल होनी चाहिए। अगर वालिदैन अपने बच्चे को बेइंतहा लाडो प्यार दें लेकिन इसकी तरबियत ना करें तो वो बिगड़ जाएगा डेफिनेटली। अगर हम इसी मिसाल अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, अगर कोई अपने शरीके हाथ पर हद से ज़्यादा मोहब्बत थोपे और इसे आज़ादी ना दे तो वो मोहब्बत घुटन बन जाए। क्या मेरी मोहब्बत में नज़्म व ज़ब्त है? आप कभी सवाल करते हैं कि मेरी मोहब्बत में नज़्म व ज़ब्त है, डिसिप्लिन है? क्या दूसरे लोग मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं? कभी सोचा आपने? क्या मैं किसी को मोहब्बत के नाम पर कमज़ोर बना रहा हूँ, घुटन पैदा कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी मोहब्बत में दूसरों के जज्बात और ख़यालात का एहतराम करता हूँ, या मेरी मोहब्बत खुदगर्जी पर मबनी है? क्या मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ इसकी शख्सियत और जज्बात का इतना ही ख्याल रखता हूँ जितना अपनी ख्वाहिश का? आप समझे मोहब्बत को कैसे पहचाने हम? मोहब्बत में खुलूस होता है, मतलब यह कि आप किसी से सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मोहब्बत ना करें। मोहब्बत में हमदर्दी होती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप इसकी खुशी और तकलीफ़ को महसूस करते हैं। मोहब्बत में बर्दाश्त होती है। हर रिश्ते में इख्तलाफ आता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत वो है जो बर्दाश्त के साथ रिश्ते को जोड़े रखे। मोहब्बत में कुर्बानी होती है। कभी कभार आपको अपने जज्बात या ख्वाहिशात को पीछे रखना पड़ता है ताकि दूसरा खुश रहे। मोहब्बत में इज़्ज़त होती है, लोगों को देनी पड़ती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप इनकी इज़्ज़त व एहतराम भी करते हैं, ना कि इन्हें नीचा दिखाते हैं। आपको जानना होगा, अपने से सवाल करना होगा कि क्या मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, नहीं करता हूँ, मेरी मोहब्बत में सब शामिल है या नहीं है। खालिस मोहब्बत और ख़ूबसूरत मोहब्बत क्या है? मोहब्बत में खूबसूरती तब आती है जब इसमें हमदर्दी और रहम शामिल होए। अक्सर मोहब्बत बदले के तवक्को पर मबनी होती है, लेकिन हकीकी मोहब्बत वो है जो बदले में कुछ न मिलने पर भी कायम रहे, हत्ता कि इस वक्त भी जब दूसरा शख्स मोहब्बत के काबिल ना हो। सच्ची मोहब्बत में कुर्बानी शामिल होती है, और यह मोहब्बत सिर्फ इन्हीं से नहीं की जाती जो हमारे करीब हों, बल्कि इनसे भी जो हमसे मुख्तलिफ हों। यानी सिर्फ अपने करीबी लोगों से मोहब्बत नहीं की जाती, बल्कि उन लोगों से ही मोहब्बत की जाती है जो हमसे मुख्तलिफ हैं। आप सोचें, अपने आप को बैठकर अपना मुहासबा करें और जानें क्या मोहब्बत करते हैं। क्या मेरी मोहब्बत में तवाज़ुन है, बैलेंस है या नहीं है?
क्या मैं किसी की मोहब्बत में इसका नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ? कभी कभी मोहब्बत में लोगों का नुकसान कर देते हैं, तो देखिए कि आपके नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। क्या मैं अपनी मोहब्बत में दूसरों की इज्जत करता हूँ या नहीं, या अपने तरीक़े पर चलाने पर मजबूर करता हूँ? बीवी से मोहब्बत करते हैं तो बीवी को बोलते हैं कि भाई तुम अपने माँ बाप के घर ना जाओ, फलाना ना जाओ। इस तरह की चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। क्या मेरी मोहब्बत आजमाइशों को बर्दाश्त कर सकती है? क्या मेरी मोहब्बत चैलेंजेस, मुश्किलात और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का सामना कर सकती है? आप शीरी फरहाद का तो सुने होंगे कि फरहाद ने जो है पहाड़ खोद दिया था, चैलेंज को कबूल किया था, आजमाइश को कबूल किया था, उसकी मोहब्बत अमर हो गई है। तो इसी तरह से क्या मेरी मोहब्बत आजमाइशों को बर्दाश्त कर सकती है? क्या मेरी मोहब्बत चैलेंजेस, मुश्किलात और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का सामना कर सकती है? क्या मैं अपनी मोहब्बत के लिए जद्दोजहद कर सकता हूँ? किसी को पाने के लिए, किसी को करने के लिए क्या मैं जद्दोजहद कर सकता हूँ? क्या मेरी मोहब्बत में हौसला, हिम्मत और इस्तकामत है? ये नहीं कि जो है, एक हमारे ज़माने में एक मिसाल देते कि एक लोग जो होते हैं ना, कभी वो बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, किसी लड़की से प्यार करते हैं, फिर उसकी माँ से भी प्यार करते हैं। इस तरह की जो वाला है ना, मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बत में क्या मेरी मोहब्बत में हौसला है, हिम्मत है और इस्तकामत है, पायदार है? सोचना चाहिए। मोहब्बत में आजिज़ी ज़रूरी है। मोहब्बत में आजिज़ी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम मोहब्बत में ज़िद्दी हो जाते हैं और माफ़ करने को तैयार नहीं होते। हम किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और ज़िद्दी हो जाते हैं और अपनी बात मनवाने पर तुल जाते हैं। हालांकि सच्ची मोहब्बत में झुकने और माफ़ करने की सलाहियत होनी चाहिए। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसमें आप झुकें और सलाहियत करें। जैसे लोग कहते हैं कि भाई अगर फलदार पेड़ है तो झुकेगा, अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप झुकेंगे। तो आप में ये सलाहियत होनी चाहिए। मोहब्बत में आजिज़ी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम मोहब्बत में ज़िद्दी हो जाते हैं और माफ़ करने को तैयार नहीं होते। हालांकि सच्ची मोहब्बत में झुकने और माफ़ करने की सलाहियत होनी चाहिए। मोहब्बत में गुरूर की कोई जगह नहीं है। मोहब्बत में गुरूर, तकब्बुर वगैरह की कोई जगह नहीं है। कभी आप सोचें, क्या मेरी मोहब्बत मुझे आजिज़ बनाती है? क्या मैं मोहब्बत के बावजूद मुतकब्बिर हूँ? क्या मैं समझता हूँ कि मोहब्बत अल्लाह की तरफ से कता है? मोहब्बत में आजिज़ी ज़रूरी है। क्यों? कभी कभार हम मोहब्बत में ज़िद्दी हो जाते हैं और माफ़ करने को तैयार नहीं होते हैं। लोगों से रिश्ते तोड़ लेते हैं, मानते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, ईद के मौक़ों पे नहीं जाते, उनको दरगुजर कर देते, अल्लाह के अहकामात को सामने नहीं रखते, अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करते, अफ़ो दरगुजर नहीं करते। आप रहीम नहीं होते, आप अब्दुल गफ़ूर नहीं होते, बल्कि आप मुतकब्बिर हो जाते हैं। आपके अंदर गुरूर, तकब्बुर आ जाता है। लेकिन असल मोहब्बत वो होती है जिसमें आप अपने में सही हों कि गुरूर को छोड़कर रिश्ता बचाने की कोशिश करें। तो इस ईद के मौके पे लोगों को माफ़ कर दें, दरगुजर करें, लोगों से गले मिले, लोगों के घर जाएं, और ये बेहतरीन मौका है, इसको यूज़ करें। यहाँ क्या है कि मैं आपसे कोई यानी वो नहीं कर रहा हूँ, ये एक ज़रूरत है। ये हम में मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि इस माशरे को मजबूत करें। जब तक ये मोहब्बत नहीं होगी तो मोहब्बत एक ग्लू है हमको जोड़ने का, हमको एकजा करने का। जब तक ये ग्लू नहीं होगा, हम सूखे सूखे रहेंगे, तकब्बुर में वो इधर हम उधर, तो इस तरह से इत्तेहाद नहीं होता। हमको माफ़ करना चाहिए, हमको फ़िरक़ों से, मसलकों से, सबसे ऊपर उठकर एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। इवन मज़हबों से ऊपर उठकर मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत को एक अजीम जज्बा है, इंसानियत है, इसमें हमदर्दी है, तो इसको करना चाहिए। आप कभी अपनी मोहब्बत में क्या दूसरों की गलतियों को माफ़ कर सकते हैं? क्या मैं अपनी मोहब्बत को तरजीह देता हूँ या दूसरे के जज्बात का भी ख्याल रखता हूँ? कभी सोचा आपने, क्या मैं अपनी मोहब्बत में दूसरों की गलतियों को माफ़ कर सकता हूँ? क्या मैं सिर्फ़ अपनी मोहब्बत को तरजीह देता हूँ, क्या दूसरे के जज्बात का भी ख्याल रखता हूँ? मोहब्बत में अगर आपको पायदारी लाना हो और रिश्तों को मजबूत करना हो तो ज़रूरी है कि मोहब्बत को हमेशा बाक़ी रखने के लिए इसमें बाहमी ताल्लुक़ और मजबूती होनी चाहिए। एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, एक दूसरे से रब्त रखना चाहिए, एक दूसरे के पास जाना आना चाहिए। ये मोहब्बत को मजबूत बनाए, लेकिन इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं।
बल्कि इंसानियत के बेसिस पे। एक ऐसा ताल्लुक़ जो दोनों के लिए फ़ायदा मंद हो, एक ऐसा रिश्ता जो नई तामीरात और बेहतरी की राह हमवार करे, ऐसा रिश्ता होना चाहिए। मुकम्मल मोहब्बत इज़्ज़त के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, उसको इज़्ज़त नहीं देते, तो वो मोहब्बत नहीं है। पुख्ता मोहब्बत इज़्ज़त और ख़ुददारी के साथ आती है। आप अपनी भी खुददारी शामिल रखिए, आप अपना रिस्पेक्ट भी कायम रखिए, दूसरे को भी रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसी मोहब्बत जो किसी को जलील या कमज़ोर कर दे, दर हकीकत मोहब्बत नहीं बल्कि एक नुकसानदा वाबस्तगी है। इसलिए मोहब्बत में लोगों का अदब, इज़्ज़त और एहतराम लाजिम है। मोहब्बत का इम्तिहान दीजिए। किसी ने किसी आपके बीवी से कहा कि आप रात भर जो है खड़े रहिए मेरी मोहब्बत में, वो बेचारी रात भर खड़ी रही मोहब्बत के इम्तिहान में। तो ये इम्तिहान मोहब्बत में इम्तिहान नहीं होते हैं। हकीकी मोहब्बत वो होती है जो वक्त के साथ कायम रहे, आजमाइशों को बर्दाश्त करे, आपके बुरे हाल में भी आपकी बीवी आपके साथ जुड़ी रहे, और इज़्ज़त एहतराम लाजिम है। तो मोहब्बत में कोई इम्तिहान नहीं होता, बल्कि मोहब्बत में जो वक्त के साथ कायम रहे, आजमाइशों को बर्दाश्त करे और मुश्किल हालात में भी कायम रहे। मोहब्बत में कोई इम्तिहान या चैलेंज नहीं होता। मोहब्बत एक दूसरे को समझने, जानने और साथ निभाने का नाम है। आप कभी सोचा है कि मेरी मोहब्बत में कितना पावर है, कितनी ताकत है? कभी सोचा है क्या मैं अपने ताल्लुकात में आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकता हूँ? कभी सोचा है आपने? क्या मैं इस मोहब्बत के लिए जद्दोजहद कर सकता हूँ? क्या मैं मुश्किल हालात में किसी के साथ खड़ा हो सकता हूँ? किसी आजमाइशों में मैं किसी का साथ दे सकता हूँ? अच्छे बुरे हालात में क्या मैं, चाहे बीवी रहो शौहर रहो, कि अच्छे बुरे हालात में मैं एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। ये मोहब्बत की ताकत है, आप इसको जानेंगे। मोहब्बत का असल मकसद क्या है? मोहब्बत का मतलब सिर्फ किसी को चाहना नहीं, बल्कि इसे इज़्ज़त देना है, इसके लिए अच्छा सोचना है और इसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। मोहब्बत वो रोशनी है जो अंधेरे को दूर कर देती है। आइए हम कुछ अमली एक्सरसाइजेस करें जिसके ज़रिए हम अपने आप को बेहतर बनाएं मोहब्बत में। बग़ैर एक्सरसाइजेस के मोहब्बत मुश्किल होती है। पहला काम, अपनी मोहब्बत की खूबी पर गौर करें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाती है, और इसका शुक्र अदा करें। आज किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत भरा रवैया अख्तियार करें जो आम तौर पर आपकी फहरिस्त में ना हो। जैसे कोई मुलाजिम है, पड़ोसी है या अजनबी है, उसके साथ मोहब्बत करें। कोई इन्हें सलाम दुआ करें, हंसी मजाक करें, उससे मिल लें। दूसरा, किसी के साथ मिलकर कोई तामीरी काम शुरू करें ताकि मोहब्बत को अमली तौर पर मजबूत किया जा सके। अपनी मोहब्बत के इज़हार का एक नया तरीक़ा तलाश करें, जैसे किसी के लिए दुआ करना। आप किसी के बग़ैर भी, जैसे आप किसी आपका दुश्मन भी है तो आप पीछे बैठ के दुआ करें। रमज़ान का मौका है, आखिर है, उसके लिए दुआ करें। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए दुआ करें कि उनको राह हिदायत दे, उनको सही उस पर लाए। ऐसे लोगों के लिए दुआ करें। किसी की जो आप जिसे जानते ना उसकी मदद करें, या बस ऐसा हो सके कोई रास्ते में मिल जाए उसे मुस्कुरा कर देखें, सलाम करें, मुस्कुरा कर देखें जिसको आप जानते ना हो। ये दूसरी। तीसरी एक्सरसाइज ये करें, अपनी अना को छोड़कर किसी प्यारे से सुलह कर लें। ईद का मौका है, अच्छा मौका है, तो अपनी अना को छोड़कर अपने किसी रिश्तेदार से, दोस्त से, अजीज़ से मोहब्बत से पेश आएँ, मिलें, सुलह कर लें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें, कोई लौटाई करें। आज से नया चैप्टर शुरू करें मोहब्बत का, जिससे आपका इख्तलाफ हो वो अपनी ज़िद को छोड़कर किसी अजीज़ से सुलह करें, जिससे नाराज़गी हो, जिसको आप नापसंद करते हैं, या आपसे झगड़ा हो गया है तो उसको माफ़ कर दें और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, अपनी मोहब्बत में शामिल करें। ये तीसरी चीज़ है। चौथा काम यह करें, अपनी मोहब्बत के लिए जद्दोजहद करें। अगर इसमें मुश्किलात आ रही हों तो हिम्मत ना हारें, किसी के लिए जद्दोजहद करें। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो क्या क्या आप इनकी खुशी के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। सोचिए, आप अपनी मोहब्बत के लिए जद्दोजहद करें। अगर इसमें मुश्किलात आ रही हैं तो हिम्मत ना हारें, किसी के लिए जद्दोजहद करें। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो क्या आप इनकी खुशी के लिए कुर्बानी दे सकते हैं? तो दीजिए कुर्बानी, आगे जाइए, बढ़िए, अपने मोहब्बत को हासिल कीजिए।
5वां, किसी अजनबी की मदद करें। आप किसी भी अजनबी को बग़ैर किसी मफाद के, बग़ैर किसी बदले के तवक्को के किसी को कोई गिफ्ट दे दें या मिलने चले जाएं, तो इस तरह से आप मोहब्बत को बढ़ाएं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। 6, किसी की मदद इस तरीक़े पर करें ना कि अपने मुताबिक, यानी किसी को मदद करें उसके तरीक़े पर, अपने तरीक़े पर नहीं, बल्कि इसकी हकीकी ज़रूरत को समझें और इसके मुताबिक मदद करें। दिखावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, बल्कि उसकी जो चाहता है उसके हिसाब से उसकी मदद कर दें। मोहब्बत में इज़्ज़त को शामिल करें, किसी की राय, जज्बात और ज़िंदगी के फ़ैसलों की इज़्ज़त करें, चाहे आप इससे मुत्तफ़िक़ ना हों। ऐसे भाई बेटे या दोस्त से मिलें जो आपके मिजाज या आपकी पसंद के मुखालिफ काम किया हो। जैसे कोई लोग अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं, माँ बाप उनको पसंद नहीं करते, वैसे उसमें अफदल ज़ुगर करें, उनको अपने से गले लगाएं, उनसे मिलें, उनके पास जाएं, उनसे मोहब्बत करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इंसल्ट महसूस करें या अपने आप को नीचे करें, आप जा सकते हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने का सिर्फ जो हक़ है वो अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ही ताला आपको इज़्ज़त और ज़िल्लत देगा, कोई शख्स आपको इज़्ज़त और ज़िल्लत नहीं दे सकता। ये बात मान लें, ये ईमान का हिस्सा बना लें कि सिर्फ इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, मौत और ज़िस्त अल्लाह ताला के हाथ में है, रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है। ये 3 चीज़ों पर ईमान बना लें तो फिर आप आज़ाद हो जाएंगे। तो जाइए, मिलिए, उसको अपने से गले लगाइए, ईद का मौका है। यह है मोहब्बत की असल हकीकत, एक जज्बा जो इंसान को खुद से बुलंद करके अल्लाह के करीब कर देता है। हकीकी मोहब्बत वही है जो तवक्को से आज़ाद हो, यानी सिर्फ लेने के लिए मोहब्बत नहीं, देने के लिए भी मोहब्बत हो, बल्कि देने के बाद तवक्को नहीं रखना कि वो आपको दे। ये मोहब्बत है असल। आज़ाद हो, हमदर्दी पर मबनी हो और दूसरों की भलाई के लिए हो। मोहब्बत एक ताकत है, लेकिन इसे सीखने, समझने और संवारने की ज़रूरत है। मोहब्बत एक ताकत है जिसे सीखने, समझने और संवारने की ज़रूरत होती है। अल्लाह हमें सच्ची, रमज़ान का महीना है, अल्लाह से हम दुआ करें अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, हकीकी मोहब्बत अता फ़रमाए जो हमारे दिलों को नरम करे, मुशफ़िक़ बनाए, रहीम और गफ़ूर बनाए, वदूद बनाए, हमारे रिश्तों को मज़बूत करे और हमारे ज़िंदगियों को खूबसूरत बना दे, हम में इत्तेहाद दे, हम में इत्तेफाक दे, हमको जो है तमाम जो बंदिशें हैं मसलकों की, हर चीज़ों से, ये जो दूसरे यानी जो दूसरे ग्रुप्स की, उससे ऊपर हटकर एक दूसरे से मोहब्बत करने की यानी क्षमता दे, ताकत दे, हमें सलाहियत दे, हमको ऊपर उठाए अल्लाह ताला के, इस तरह से ऊपर उठाए कि हम विदाउट बाउंड्रीज हम लोगों से मोहब्बत कर सकें। मेरे दोस्तों, मोहब्बत के लिए आगे बढ़ें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से मिले जुलें और इत्तेफाक पैदा करें। मोहब्बत एक ताकत है, लेकिन इसे सीखने, समझने और संवारने की ज़रूरत है। इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके अपने जिगर को मारना पड़ेगा, अपने तकब्बुर को मारना पड़ेगा, अपने जो क्या बोलते बड़ाई को, प्राउडीनेस को, सबको ख़त्म करके आपको हम्बल बनना पड़ेगा, ह्यूमिलिटी इख्तियार करना पड़ेगा। आप बड़े इंसान बनेंगे, आप बड़े इंसान बनेंगे। बियॉन्ड द लाइन ऑफ, बियॉन्ड बाउंड्रीज आप मोहब्बत करेंगे हर किस्म के। आप जो है, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि शाहीन है, शाहीन परवास करे। ये कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों रहेंगे, हम ज़मीन से क्यों चिपके रहें, हम क्यों अब ये मसलकों से इससे उससे जुड़े पकड़े हुए कैच करे हुए रहे, हम क्यों परवाज़ नहीं करते आसमानों पे, हम क्यों बुलंद नहीं होते, हम क्यों ना नए विज़न को नहीं देख सकते, हम क्यों ना मोहब्बत के जो है दरियाओं को पार कर सकते हैं। तो डू इट। इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, ईद का मौका है, रमज़ान का मौका है। मेरे दोस्तों, मोहब्बत करो, बियॉन्ड द बाउंड्रीज। इसी से इत्तेहाद होगा, इसी से इत्तेफाक होगा। बग़ैर इसके इत्तेहाद व इत्तेफाक नामुमकिन है। प्लीज़ मेरी बात को गौर से सुने, जाने और इस पर अमल करें। थैंक यू वेरी मच। आप सबको फिर से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको जो है हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मरने के बाद इंसान के साथ उसके आमाल ही जाते हैं, और जब आप जाएं तो आपका जो है
अमाल में सबसे ज़्यादा जो है आपके नेक काम रहें। थैंक यू वेरी मच।